केजरीवाल कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया है और मुझे लगता है कि देश की सरकार को महिलाओं की, बच्चियों की चीखें सुननी बंद हो गई है। कल उन्नाव की लड़की को भी 90% जला दिया गया। ऐसे में तो सरकार को तुरंत सारे देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए, इमरजेंसी बैठक लेनी चाहिए। ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि गैंग रेप करो, जला दो, कुछ भी करो, जला दो, बच्चियों की आंखें निकाल लो। और ऐसे में भी अगर सरकार इतनी ज्यादा गैर संवेदनशील है तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आमरण अनशन जारी रहेगा। देश भर से लोगों से मैं अपील करती हूँ, इस आर या पार की लड़ाई में हमें सपोर्ट करें, राजघाट दिल्ली पे आए और हमको सपोर्ट करें। इसी बीच दिल्ली में भी कल एक नर्स के साथ ऑटो वाले ने छेड़छाड़ की कोशिश की और उसकी मोबाइल भी छीन ली। जी, ये सिर्फ कोई तेलंगाना का या राजस्थान का या उन्नाव का मामला नहीं। दिल्ली में तो इतने जघन्य अपराध हो चुके हैं और होते हैं जो रूह कपा देते हैं। ये नर्स के साथ भी कल अगर तुरंत कुछ एक्शन नहीं होता तो हो सकता है वो उसके साथ भी यही हाल होता। या जो दिल्ली की 8 महीने की बच्ची थी जिसके साथ इतनी बर्बरता से बलात्कार करा गया कि 3 ऑपरेशन हुए उस छोटी सी नन्ही सी जान के, तब जाके उसकी जिंदगी बची। तो दिल्ली तो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह जाना जाता है। आज दिल्ली देश की राजधानी अगर इतनी बदनाम नाम से पूरे विश्व में जानी जाती है तो फिर कहाँ की डेवलपमेंट और कहाँ की हमारी संस्कृति, ये सारी चीजें बचानी है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा ना रहकर जमीन पे उतारना है तो प्रधानमंत्री जी को हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। वो भी अगर जिद्दी है, कुछ नहीं होता, हम उनसे ज्यादा जिद्दी हैं। और महिलाएं अगर ठान ले तो पूरा सिस्टम हिला देती हैं। यहाँ पे मैं अकेली महिला ठान के नहीं बैठी हूँ, यहाँ हजारों महिलाएं हैं जो रोज आती हैं और हमारे साथ हैं, और पुरुष भी हमारे साथ हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम इस देश के बदलाव के लिए मांग रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए मांग रहे, और जो डर का माहौल देश में है उसे खत्म करने के लिए आपसे मांगे मान रहे। आपको मांगे माननी ही पड़ेंगी, नहीं तो ये आमरण अनशन तो नहीं टूटेगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अगर राम राज भी देश में आ जाए तो 100% सुरक्षा किसी की सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कोई घटनाएं नहीं होंगी। ये पता नहीं कैसे ये मंत्री चुन के आ जाते हैं। कोई मंत्री कहता है कि राम राज्य भी आएगा तब भी नहीं होगा सुरक्षा। अरे कम से कम राम को तो मत बदनाम करो अपने कुकर्मों से। तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। ऐसे मंत्रियों को, चाहे वो ये हो चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, के 8 बजे के बाद फरमान जारी कर दो कि महिलाएं बाहर ही ना निकले और खुद शादियों में आके पूरी पूरी रात एंजॉय करो। या फिर तेलंगाना के गृह मंत्री जो कहते हैं कि 100 नंबर पे लड़की ने कॉल नहीं किया। और ऐसे तो हजारों इंसिडेंट्स हैं। कोई कहता है लड़की ने छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलना, कोई नेता कहता है कि मोबाइल फोन मत इस्तेमाल करो, कोई नेता कहता है चाउमीन मत खाओ लड़कियों को तो रेप नहीं होंगे। अरे ये सारे नेताओं को तो सबसे पहले